हिंदुस्तान के सूबे उत्तराखंड के महुआ खेड़ा में हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अज़्म शाकरी साहब के एजाज में मुनक्किद किया गया जश्न अज़्म शाकरी ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उत्तराखंड सूबे में यह किसी शायर का पहला जश्न था। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी रहे युवा कांग्रेसी नेता, खूबसूरत नेक दिल इंसान जनाब संजीव आर्य साहब, जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जनाब यशपाल आर्य साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे नौजवान जनाब हबीबुर रहमान उर्फ बबलू भाई, जो पूर्व दर्जा मंत्री जनाब हफीजुर रहमान अंसारी साहब के छोटे भाई हैं। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के को कन्वीनर रहे नौजवान शायर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब, जिनकी कोशिशों से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में उर्दू अदब की महफिलें सज रही हैं। आइए 32 सेकंड में पहले मुशायरे के कन्वीनर जनाब बबलू भाई की बात सुन लेते हैं, फिर देखते हैं मुशायरे का वीडियो। मैं हबीबुर रहमान बबलू, नगर पालिका महुआ खेड़ागंज का रहने वाला। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त खालिद सुल्तानपुरी ने कहा कि सब जगह मुशायरे होते हैं, आपके यहाँ भी मुशायरा होना चाहिए, तो मैंने इनके साथ मिलकर सह कन्वीनर होते हुए महुआ खेड़ागंज में ऑल इंडिया मुशायरा जश्न अज़्म शाकरी के रूप में मनाया आज, और एक बहुत ही सफल मुशायरा जिसमें हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य जी, उनके पुत्र श्री संजीव आर्य जी, उपेंद्र चौधरी जी, लाडी जी, और हमारे यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन चौधरी अरविंद राणा जी ने बहुत सहयोग किया। मेरे बड़े भाई हफीजुर रहमान अंसारी जी का बहुत बहुत सहयोग रहा, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तेग को जानते हो, ढाल को समझ जाते, दुश्मने दीन के हर जाल को समझ जाते। तेग को जानते हो, ढाल को समझ जाते, दुश्मने दीन के हर जाल को समझ जाते, और फितने उठते ना कभी सुन्नी और वहाबी के, हम यहूदी की अगर चाल को समझ जाते। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। तेग को जानते। तो देखा आपने, ये हैं जनाब आरिफ सैफी साहब। इस मुशायरे में डाइस पर बैठे हुए मौजिज हजरात हों, शोरा इकराम हो, या इस मुशायरे के सामीन, अपने अच्छे और सच्चे अशार से जनाब आरिफ सैफी साहब ने लोगों को वाह वाह कहने और दाद देने पर मजबूर कर दिया। देखिए उनका ये पूरा वीडियो। अब वक्त आ चला है, एक ऐसी शायरी को सुनते हैं, एक ऐसे शायर को सुनते हैं कि आज के दौर में शोलों को शोले कहना, जालिम को जालिम कहना, सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना, इंसाफ को इंसाफ कहना ऐसा है जैसे उबलते हुए आग उबलते हुए शोलों पे कदम रखना, और उन पर जिसका कदम साबित रहता है वही दरअसल फनकार होता है। एक ऐसा शायर जो हैदराबाद से हमारे इस मुशायरे में तशरीफ लाया, आपका मेहमान शायर, बल्कि इस वक्त दौरे हाजिर में हिंदुस्तान का महबूब शायर, जिसने गजल को दूसरी सिनफे गजल को और तमाम पेचीदा कैफियत, जिंदगी के तमाम मरासिम, तमाम हालात का जिक्र जिसने अपनी गजल से किया, मैं उससे दरख्वास्त करता हूं जनाबे अदम गोंडवी के इन 4 मिसरों के साथ कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, जो गजल महबूब के जलवों से वाकिफ हो गई उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो, जो गजल महबूब के जलवों से वाकिफ हो गई उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। तो दोस्तों, आपने महबूब के जलवों की बात तो सुनी, अब आइए हजरात इस गजल को बेवा के माथे की शिकन तक ले जाते हैं और जनाब आरिफ सैफी साहब का इस्तकबाल करते हैं कि वो तशरीफ लाए, अपने कलम से नवाजे। जनाब आरिफ सैफी हैदराबाद से तशरीफ लाए, और मैं ये और बता दूं हमारी फहरिस्त में एक और इजाफा, एक उस्ताद शायर जनाब जहीर राही साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिना किसी तमीद के चंद कतात आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं। तू मांगने के तरीके से मांग ऐ बंदे, वो एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है। तू मांगने के तरीके से मांग ऐ बंदे, वो एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है, और नहीं है कोई ठिकाना खुदा की रहमत का, वो आधी रात में सूरज निकाल सकता है। क्या कहने, हमें समझा है क्या तुमने अरे कमजर्फ तालाबों, क्या कहने, अगर आवाज दे दे हम समंदर सर के बल आए। क्या कहने, हमें समझा है क्या तुमने अरे कमजर्फ तालाबों,
अगर आवाज दे दें हम, समंदर सर के बल आए। और हमारी प्यास को अल्लाह ने बख्शी है वो अजमत, जहां हम मार दें ठोकर वहीं पानी निकल आए। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। 4 में से देखिएगा, उसको सदके में मिल गई दौलत, आहा, बाहुनर बाजमीर थोड़ी है। वाह, उसको सदके में मिल गई दौलत, बाहुनर बाजमीर थोड़ी है। और हल्कापन तो दिखाएगा ही वो, आहा, खानदानी अमीर थोड़ी है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। 4 मिसरे अपने बुजुर्गों के हवाले से। नजर आते नहीं नक्शे कदम जिसको बुजुर्गों के, किसी भी राह में आरिफ वो आगे बढ़ नहीं सकता। आहा, नजर आते नहीं नक्शे कदम जिसको बुजुर्गों के, किसी भी राह में आरिफ वो आगे बढ़ नहीं सकता। क्या कहने, और वो बेटा क्या पढ़ेगा जिंदगानी के कसीदे को, जो बूढ़े बाप के चेहरे की सिलवट पढ़ नहीं क्या सकता। कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 मिसरे अपने नौजवानों की नजर कर देता हूं। सिर्फ एक लफ्ज मोहब्बत का निभाने के लिए, जिंदगी दांव पे राजी हूं लगाने के लिए। सिर्फ एक लफ्ज मोहब्बत का निभाने के लिए, जिंदगी दांव पे राजी हूं लगाने के लिए। और रख दिया मैंने मेरा दिल भी तेरे कदमों में, क्या करूं और बता तुझको मनाने के लिए। क्या कहने, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। तेग को जानते हो ढाल को समझ जाते, दुश्मने दीन के हर जाल को समझ जाते। आहा, तेग को जानते हो ढाल को समझ जाते, दुश्मने दीन के हर जाल को समझ जाते। और फितने उठते ना कभी सुन्नी और वहाबी के, वाह। हम यहूदी की अगर चाल को समझ जाते। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तेग को जानते हो ढाल को समझ जाते, क्या कहने, दुश्मने दीन के हर जाल को समझ जाते। वाह, और फितने उठते ना कभी सुन्नी और वहाबी के, आहा, हम यहूदी की अगर चाल को समझ जाते। क्या कहने, 4 में समझिएगा। शर्म का किस्सा था गैरत की कहानी हो गया, आहा, घास का तिनका अचानक जाफरानी हो गया। क्या कह रहे, शर्म का किस्सा था गैरत की कहानी हो गया, घास का तिनका अचानक जाफरानी हो गया। वाह, और लापता जिसका हसब है, गुमशुदा जिसका नसब, माल आते ही वो इंसान खानदानी हो गया। क्या कहने, वाह 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 वाह। कोई जब आईना बनकर तुम्हारे दर पे पहुंचा है, आहा, तो कमजरफो तुम्हारा हाथ क्यों पत्थर पे पहुंचा है। क्या कह रहे, कोई जब आईना बनकर तुम्हारे दर पे पहुंचा है, तो कमजरफो तुम्हारा हाथ क्यों पत्थर पे पहुंचा है। और सुनो, जिस ताज को पाकर बहुत इतरा रहे हो तुम, हमारी ठोकरों से वो तुम्हारे सर पे पहुंचा है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, मिलाकर एक अलिफ, 2 लाम और एक हा जो बनता है, आहा, सभी नामों में आरिफ बस यही एक नाम अच्छा है। क्या कहने, मिलाकर एक अलिफ, 2 लाम और एक हा जो बनता है, सभी नामों में आरिफ बस यही एक नाम अच्छा है। सभी नामों में आरिफ बस यही एक नाम अच्छा है। और किसी के भी मैं मजहब को बुरा कहता नहीं, लेकिन मेरा इस्लाम अच्छा था, मेरा इस्लाम अच्छा है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। निकलते हैं यहाँ जिस वक्त बूढ़ी आंख से आंसू, क्या कहने, कलेजा आसमां का दर्द की शिद्दत से फटता है। आहा, निकलते हैं यहाँ जिस वक्त बूढ़ी आंख से आंसू, कलेजा आसमां का दर्द की शिद्दत से फटता है। वाह। और दुआ माँ बाप की लेने में जिसको शर्म आती है, बुढ़ापा ऐसे इंसान का बड़ी मुश्किल से कटता है। आहा, क्या कहने, जो समंदर है वो खामोश रहा करता है,
जब्त कितना है ये कमजात बता देता है। जो समंदर है वो खामोश रहा करता है, जब्त कितना है ये कमजात बता देता है। और जो हकीकत है लिबासों में नहीं छुप सकती, लहजा इंसान की औकात बता देता है। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। एक 4 मिसरे उसके बाद इजाजत जी अता। बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में। क्या कह रहे, फकत ये एक भगवा रंग की तस्वीर थोड़ी है। वाह 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 वाह। बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में। क्या कहने, फकत ये एक भगवा रंग की तस्वीर थोड़ी है और सभी का ही बराबर हक है इस गुलशन पे नादानो। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। जनाब आरिफ सैफी साहब ने भरपूर मोहब्बतों से आपने जनाब आरिफ सैफी साहब को नवाजा। उन्होंने जहां आज के हालात का जिक्र किया, आज के दर्दनाक वाकयात का जिक्र किया, और आपने वाकई उन्हें बड़े ही बेदारी से सुना और अपनी बेदारी का सबूत भी पेश किया। सारी दुनिया में उजाला ही उजाला होगा, सारी दुनिया में उजाला ही उजाला होगा, मेरे किरदार को सूरज की जबी पर रख दो। सारी दुनिया में उजाला ही उजाला होगा, मेरे किरदार को सूरज की जबी पर रख दो। मैं अमीरों से मुलाकात नहीं करता हूं, मुझसे मिलना है तो ये ताज जमी पर रख दो। मैं अमीरों से मुलाकात नहीं करता हूं, मुझसे मिलना है तो ये ताज जमी पर रख दो। आइए ज़ात इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे नौजवान नाजिम मुशायरा और शायर जनाब हिलाल बदायूनी साहब ने। तो दोस्तों ये था महुआ खेड़ा का शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com और हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।